मैं नहीं जानता इसको, मैं नहीं जानता और इसका चरित्र क्या है मैं अभी इससे वाकिफ नहीं हूँ। अभी सदस्यों का मतदान हो गया है और मुझे लगता है कि सूर्यास्त होते होते इसके परिणाम आपके सामने मिलेंगे। सरकार का मॉडल पसंद है कि नाथवानी जी का मॉडल पसंद है? आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो कितने भोले भाले हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें हॉर्स ट्रेडिंग तक नहीं पता है। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। हॉर्स ट्रेडिंग जो फिलहाल झारखंड के राज्यसभा चुनाव के ऐलान के बाद से ही सुनाई दे रहा है, लेकिन आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो बेचारे उनको पता ही नहीं है कि ये किस पंछी का नाम है। वो तो सिर्फ सिंपल इंसान है, लाइफस्टाइल सिंपल है, ना लग्जरी दिखाते हैं ना उसमें रहते हैं, शांत स्वभाव के हैं, पढ़े लिखे हैं और उन्होंने साफ तौर पर राज्यसभा चुनाव में अपनी वोटिंग देने के बाद, अपना वोट देने के बाद उन्होंने साफ कर दिया कि भाई परिमल नथवानी जो उनके जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जिसे एनडीए समर्थन दे रहा है, वो जीत रहे हैं। और इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि शाम होते होते आप सबको पता चल जाएगा कि जीत किसकी हुई है। इसके साथ में ही कांग्रेस के खेमे में मायूसी है, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। इस पे उन्होंने कहा कि भाई ये अपना अपना देखने का नजरिया हो सकता है, हमें पता है कि हम जीत रहे हैं। और उधर कांग्रेस के जो विधायक है उनका कहना है कि हम दोनों तरफ से जीत रहे हैं। एक और हैं सुदेश महतो जिन्हें हॉर्स ट्रेडिंग तक नहीं पता, दूसरी ओर हैं इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन के लोग जो हॉर्स ट्रेडिंग पर ही टिके हुए हैं। उनका कहना है कि भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग अंत समय तक करेगी जब तक उन्हें यह विश्वास ना हो जाए कि परिमल नथवानी जीत रहे हैं। और मुझे लगता है कि सूर्यास्त होते होते इसके परिणाम आपके सामने मिलेंगे। इस समय कहा सूर्यास्त होते होते जो झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत जी का, कांग्रेस का, राजद का और निर्दलीय का जो मॉडल है, जो डेवलपमेंट मॉडल है और नाथवानी जी की अपील है, ये दोनों की परीक्षा परिणाम आपको आ जाएगा। जो हमारा एनडीए का पक्ष है, हमारी जो अपील थी एनडीए के लिए आदरणीय नाथवानी जी के लिए, तो उस पर निश्चित रूप से सभी लोगों ने अपना मतदान, अपने पक्ष के लोगों ने मतदान किया है। दोनों ओर से ये अपील थी कि भाई डेवलपमेंट जो नेतृत्व रहा है राज्यसभा के सदस्य के रूप में और जो राज्य के लिए मुखर रहे हैं, अंतरात्मा से ये अपील की गई थी कि लोग मतदान करें। और मुझे लगता है कि सूर्यास्त होते होते इसके परिणाम आपके सामने मिलेंगे। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत जी का, कांग्रेस का, राजद का और निर्दलीय का जो मॉडल है, जो डेवलपमेंट मॉडल है और नाथवानी जी की अपील है, ये दोनों की परीक्षा परिणाम आपको आ जाएगा कि वो उनके विधायकों को कौन मॉडल पसंद है, सरकार का मॉडल पसंद है कि नाथवानी जी का मॉडल पसंद है। सर एक सवाल ये है कि एनडीए को सर कैंडिडेट नहीं मिला आखिर तक, मतलब जिनकी चर्चा हो रही थी वो यहाँ से वापस लौट के चले। ये मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मुझे एनडीए के रूप में मुझे कभी भी गौरव जी का नाम प्रस्ताव है कह के नहीं कहा गया था। ठीक, लेकिन और कोई कैंडिडेट तो योग्य होंगे ना सर झारखंड में? ये कैंडिडेट तय करना अधिकार बड़े दल का था, जो कैंडिडेट तय कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। हॉर्स ट्रेडिंग पर क्या कहेंगे सर? झारखंड में इस बार हॉर्स ट्रेडिंग हुआ है? मैं नहीं जानता इसको, मैं नहीं जानता और इसका चरित्र क्या है मैं अभी इससे वाकिफ नहीं हूँ। हम सब सनातनी, हम सब हिंदू, सारे देवी देवता के पक्ष में हैं। ये क्या जानेंगे दूसरे लोगों को बोलने वाले लोग। मानी जीत करके राज्यसभा जा रहे हैं और कांग्रेस हाथ मलने वाली है पूरे झारखंड। देखिए, ये राज्यसभा चुनाव बेहद खास होने वाला है। यहाँ पर साख की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, राज्यसभा में पकड़ की लड़ाई है। देखिए, जेएमएम एकदम चुप है, जेएमएम के खेमे में एकदम शांति बनी हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जीत रहे हैं, वैद्यनाथ राम जीत रहे हैं। लड़ाई किसके में है? प्रणव झा और परिमल नथवानी में। प्रणव झा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, परिमल नाथवानी जो निर्दलीय हैं लेकिन भाजपा समर्थित है। सुबह सुबह गले में माला लगाकर पहुंचे, जैसे उन्हें पता हो कि आज का जो इतिहास है वो रचने वाला है।
और यहाँ से 2 बार विधायक रहने के साथ साथ झारखंड की राजनीति में हालांकि वो सक्रिय नहीं रहे हैं कुछ वर्षों से, लेकिन उनका यहाँ से इतिहास रहा है, जुड़े हैं यहाँ से, और अब चाहते हैं कि यहाँ से मैं चुनकर राज्यसभा में जाऊं ताकि यहाँ के मुद्दों को उठा सकूं। हालांकि प्रणव झा है जो यहाँ से लेकर पटना तक पहुंच गए, वहां जाकर आरजेडी के जो अधिकारी हैं, जो आला कमान है, उनसे उन्होंने बातचीत की कि भैया यहाँ आरजेडी वालों को बोलिए कि हमारा साथ दे। माले से अलग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जीएमएम से अलग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस बार जिता दीजिए, देखा जाएगा पिछला रहा सहा जो भी हुआ भूल चूक माफ कीजिए, इस बार समर्थन दे दीजिए, साथ दे दीजिए। इधर परिमल नथवानी को जिताने के लिए पूरा का पूरा एनडीए साथ में है। जयराम से गुहार लगाई जा रही है, 3 और कम पड़ रहे हैं, वो भी लग जाएंगे, क्योंकि भानु प्रताप शाही ने साफ कर दिया है कि सिर्फ 28 नहीं, हम 33 तक जाने वाले हैं। अब देखना है कि किसकी जुबान खाली जाती है और किसकी जुबान काली होती है। काली मतलब जिसने जो कहा कि हम जीतेंगे उस पर लग जाएगा और सामने वाला हारेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, महज कुछ घंटों की देरी है और उसके बाद राज्यसभा चुनाव के रिजल्ट परिणाम आपके सामने होंगे। 2 प्रत्याशी विजयी और 1 हार का सामना करेगा। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।